हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 फ़रवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज उसी से रिलेटेड हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स की, कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमारे को एग्ज़ाम को टैकल करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस जो है, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हमारे को समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से हम अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। मैं यहाँ आज ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी जिससे आपको एग्ज़ाम में पेपर को अटैम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह आपको डेली टाइम देना है जिससे आप टाइम मैनेज कर पाओगे, तो किस तरह आपको स्टडी करनी है जिससे आपका टाइम मैनेज हो पाए और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ आप। और एग्ज़ाम्स को देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है मैं आपको आज देने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो एंड तक वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, क्योंकि आगे चलकर हम रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे 100% आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। हमारी सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। यानी कि जो आप अपनी पढ़ाई को टाइम देने वाले हैं उसका प्लान जो होना चाहिए वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी शेड्यूल होना चाहिए और उसमें हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं जिससे आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान में आपको सबसे पहले टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आपको स्टडी करनी है, हर सब्जेक्ट को किस तरीके से टाइम देना है और जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अपने से दूर रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे सके, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। ये टाइम आपको वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। पूरा 1 महीना पूरी तरीके से फोकस्ड होकर आपको स्टडी करनी है ताकि आप 90+ स्कोर कर पाएँ। ओके, और आपका ये 90+ स्कोर लाने के लिए मैं आपके साथ पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में हूँ। आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए और मैं उस पर पर्टिकुलर आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाऊंगी ताकि आप 90+ स्कोर कर पाओ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हम 90+ स्कोर करें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनाइए, ऐसा ही स्टडी प्लान बनाइए अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाएँ। तो इसमें सबसे पहले आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं और किस सब्जेक्ट की आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आपको अपना खुद का शेड्यूल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें आपको खुद कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। क्लियर है ये बात? और उस स्ट्रक्चर स्टडी प्लान में आपको इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज का। अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो बात है हमारी रिवीजन से रिलेटेड। रिवीजन जो है ना वो ओवरऑल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए। कैसे? जो आपने पहले से पढ़ रखा है, जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना सबसे ज़रूरी है। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रिवीजन का ही है, क्योंकि जो सब पढ़ा है वो बाकी एग्जाम्स के प्रेशर में आपके माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। छोटा सा दिमाग ही तो है हमारा। रिवीजन ज़रूरी है। जो भी पूरा साल आपने मेहनत की है एग्जाम्स के लिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, आपको उस वक्त याद ही नहीं आएगी। तो ऐसा होता है ना आप सभी के साथ कि एग्ज़ाम में आपको याद ही नहीं आता कि हाँ मैंने पढ़ा तो है बट इसमें क्या था पर्टिकुलरली वो आपको नहीं पता। इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, आप बार बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें ताकि जो भी आप भूले हैं वो सब आपका अच्छे से याद हो जाए। रिवीजन किसकी करनी है, कैसे करनी है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। यही रीज़न है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें आप भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ा सब है आपने बट रिवाइज नहीं किया। इसलिए रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालें और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज ज़रूर करके जाएं। तो आगे जो मैं रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है
और इससे जो आपका स्कोर होगा वो 100% बूस्ट होने वाला है अगर आपने रिवीजन के लेक्चर लगा लिए तो। ओके, सो आपका 90+ स्कोर जो है वो डेफिनेटली आप स्कोर कर पाएंगे। सो समझ आया, स्ट्रेटेजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? रिवीजन। उसके बाद जितनी भी आपकी रिवीजन है आप खुद से करते हैं या मेरे यूट्यूब वीडियोस से करते हैं या अदर किसी यूट्यूब चैनल से या अपने इंस्टीट्यूट से करते हैं, उस रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये ज़रूर अटैम्प्ट करें। पूरा एग्ज़ाम का माहौल बनाकर 3 आवर का एग्ज़ाम ज़रूर दें, जिससे क्या होगा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपको समझ आ जाएगा। 3 आवर में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से सभी टॉपिक पर लिखना है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी समझ आ जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, सो सैम्पल पेपर सॉल्व ज़रूर कीजिएगा आफ्टर योर रिवीजन। क्लियर? सो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपके लिए। आपको अपना अच्छा स्टडी प्लान बनाना है, अपने टाइम को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू योर वीक सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है, किसको कितना टाइम देना है। देन आपको सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करानी है और स्पेसिफिकली आपके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की रिवीजन मैं खुद आपको कराऊंगी, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो क्लासेस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा रिवीजन वाली। और इन सब के बाद आपको अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट, वो आपको सॉल्व करने हैं। उससे आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको समझ आ जाएगा कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है और कितना आप उसमें इम्प्रूवमेंट अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, देन फुल स्ट्रेंथ के साथ आप लग जाइए अपने एग्जाम में। बहुत अच्छा डेफिनेटली हम स्कोर लेकर आएंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, एंड एंश्योर योर प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशंस, बिकॉज हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। क्योंकि जितने हेल्दी आप रहेंगे, हेल्दी खाएंगे और टाइम पे नींद लेंगे, तो इससे क्या होगा आपका स्टडी की तरफ ध्यान अच्छे से लगेगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्टडीज़ पर और आपका अच्छे से कंसंट्रेशन लगेगा आपकी स्टडीज़ की तरफ। क्लियर? तो अब लास्ट में जो मुझे आपको बोलना है वो बस 2 बातें बोलनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टे पॉजिटिव। ये 2 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आता रहेगा तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। ठीक है, सो उसे डाउन नहीं होने देना। जितना भी आपको आता है वो आपके लिए काफ़ी है। सो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, उतना ही अच्छा आपका इम्पैक्ट भी पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर और आप इजीली 90+ स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा यही मोटिव है, हम 90+ स्कोर करें। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। सो ये थे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। सो स्टे पॉजिटिव, इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।